ताल्लुक पाकिस्तान के सूबा पंजाब से है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, और अगर आपकी उम्र 21 साल से 35 साल के दरमियान में है और अभी तक आप जॉबलेस हैं, तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि सन 2026 के दूसरे महीने यानी कि फेब के अंदर मिड तक इंशाल्लाह लिटरेसी डिपार्टमेंट यानी कि ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इसके अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर 17 स्केल की और डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी कोऑर्डिनेटर की 16 स्केल की और लिटरेसी मोबिलाइजर 14 स्केल की, इसके अलावा मटेरियल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स की और डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी कोऑर्डिनेटर के अलावा डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी मोबिलाइजर की बहुत ज़्यादा सीट्स अनाउंस होने जा रही हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट्स तो 10 से 15 के दरमियान में एक्सपेक्टेड है, लेकिन लिटरेसी मोबिलाइजर जो 14 स्केल की जॉब है ये ऑलमोस्ट कहीं 200 के करीब जो सीट्स हैं ये अनाउंस होने जा रही हैं 14 स्केल की, और 30 से 35 सीट जो होंगी वो होंगी 16 स्केल की, जिसमें लिटरेसी कोऑर्डिनेटर होगा BA 16 का। इसी तरह अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी मोबिलाइजर, वो भी 16 स्किल की जॉब है। ये सारी जो जॉब्स हैं इनका ताल्लुक ज़्यादातर जो है वो सोशल साइंसेज से है। अगर आप सोशल साइंस के अंदर अगर आपकी कोई BS की डिग्री है, BS 4 ईयर, या अगर आपका मास्टर है सिंपली, अब सोशल साइंसेज में कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल हैं, जैसे आप जानते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, जेंडर स्टडीज़, मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, या फाइनेंस हो गया, या जेंडर स्टडीज़ हो गया, या डेवलपमेंटल स्टडीज़ हो गया। तो अगर आप सोशल साइंसेज से ताल्लुक़ है आपका, यानी कि आपने सोशल साइंसेज में अगर आपने मास्टर की हुई है या BS किया हुआ है, या इवन कि अगर आपने जैसे ये जो मटेरियल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स की सीट्स होंगी, इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे, उर्दू होगा, इंग्लिश होगा, पाकिस्तान स्टडीज़ होगा, एजुकेशन होगा, मैथमेटिक्स होगा, कंप्यूटर साइंस होगा। तो अगर आपका ताल्लुक किसी भी साइंस सब्जेक्ट से है या आर्ट्स के सब्जेक्ट से है, इवन उर्दू, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, तो ये साइंसेस भी आ गया। उर्दू इंग्लिश अगर हम देखें तो ये आर्ट्स के सब्जेक्ट्स भी इसमें आ गए। सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जेंडर स्टडीज़, डेवलपमेंटल स्टडीज़, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट्स हैं। तो सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट्स वालों के लिए और आर्ट्स के सब्जेक्ट्स वालों के लिए और साइंस के सब्जेक्ट्स वालों के लिए 14 स्केल, 16 स्केल और 17 स्केल की असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब्स जो हैं, ये सारी जॉब्स होंगी नॉन फॉर्मल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, यानी लिटरेसी डिपार्टमेंट के अंदर। और ये जॉब्स की टोटल तादाद जो है वो 275 से 300 के दरमियान में एक्सपेक्टेड है। ये सारी सीट जो हैं, जो लिटरेसी डिपार्टमेंट का यानी कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी है, उनसे इसकी अप्रूवल हो जाएगी विद इन 2 वीक्स। और ये फिर PPSC के पास एडवर्टीजमेंट चली जाएगी कि आप समरी चली जाएगी कि आप अपना रिक्वेजिशन एडवर्टाइजमेंट जो है वो पब्लिश करें, जो नेशनल हमारे जो जो प्रोविंशियल न्यूज़पेपर हैं उनके अंदर पब्लिश करें। और ये फेब के मिड तक एक्सपेक्टेड है। तो इसके लिए जो तैयारी है, वो जो लोग अभी तक जॉबलेस हैं और 14 स्केल, 16 स्केल और 17 स्केल की जॉब्स के लिए ख्वाहिशमंद हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो उनको कमर बस्ता हो जाना चाहिए। और इसके लिए जो सिलेबस है वो मैं अपनी आने वाली वीडियो में ज़रूर अपलोड करूँगा और अपडेट करूँगा आप लोगों को। ये तमाम जॉब्स जो हैं, आपको पता है कि 2025 के अक्टूबर के बाद अब जितनी भी जॉब्स आ रही हैं वो सारी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हैं। लेकिन समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, वो लोग जिनके पास जॉब नहीं है और वो चाहते हैं कि हमें टोटल लमसम पैकेज के तहत ही चाहे हमें जॉब्स मिले, लेकिन हमें जॉब्स हमारे पास हों। तो अभी जो गवर्नमेंट का रिक्रूटमेंट का स्ट्रक्चर है वो डेफिनेटली चेंज हो चुका है। तो चाहे वो परमानेंट ना भी हो, लेकिन लिटरेसी डिपार्टमेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते, ये रिन्यू होते रहते हैं जब तक अगर आपके ऊपर कोई मेजर, कोई ग्रॉस मिसकंडक्ट या कोई इनएफिशिएंसी या कोई आपके ऊपर हरासमेंट का केस नहीं होता, या आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी कोई पेनल्टी नहीं डाली जाती, बहुत बड़ी कोई इंक्वायरी का सामना आपको नहीं करना पड़ता, यानी कि आप कोई शेयर या अटर किस्म की डिसोबीडियंस या कोई ऐसा कोई बड़ा काम नहीं करते, ऐसा बड़ी ऐसी कोई रॉन्ग डूइंग आपसी जगह, ऐसी कोई बड़ा ब्लंडर आपसे मिस या ऐसी कोई बड़ी मिस्टेक नहीं आपसे नहीं सरजाद होती जिसकी वजह से आपके ऊपर मेजर पेनल्टी आती है और आपको जॉब से निकाल दिया जाते हैं। उस वक्त तक ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं ये रिन्यू होते रहते हैं आगे। तो अगर आपका ताल्लुक पंजाब से है, आपकी उम्र, अच्छा, जब ये जो जितनी 16 स्केल की और 17 स्केल की और 14 स्केल की जो जॉब्स अनाउंस होने जा रही हैं, ये जो BS मैंने 14 स्केल का जो जॉब बताई लिटरेसी मोबिलाइजर की, जो 14 स्केल की जॉब होगी और इसके लिए सिर्फ ग्रेजुएशन शर्त होगी। जिन लोगों ने 2 ईयर BA किया हुआ है या BSc किया हुआ है वो लोग भी इसमें एलिजिबल होंगे, यानी कि सिंपल ग्रेजुएशन वुड बी रिक्वायर्ड फॉर BS 14 स्केल जॉब दैट इज कॉल्ड लिटरेसी मोबिलाइजर। और 17 स्केल की जॉब जो होगी, जो असिस्टेंट डायरेक्टर की होगी लिटरेसी डिपार्टमेंट में, जो कि 10 से 15 के दरमियान में सीट्स एक्सपेक्टेड है, उसके लिए मास्टर चाहिए होगा किसी भी सोशल साइंस के एक सब्जेक्ट में या आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में। ज़्यादातर जो सब्जेक्ट्स मांगे जाएंगे वो सोशल साइंसेज के होंगे, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, मैं सारे बता चुका हूँ पहले आपको। सोशल वर्क हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, MPA हो गया, MBA हो गया,
और फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इनके अंदर जो लोगों के पास मास्टर होगा, जब एम ए सोशल वर्क या एम ए सोशियोलॉजी, तो 17 स्किल की जो जॉब्स हैं उसके लिए मास्टर चाहिए होगा, और जो 16 स्किल की जॉब्स हैं उसके लिए भी मास्टर चाहिए होगा या BS 4 ईयर चाहिए होगा। लेकिन जो BS 14 की जॉब है लिटरेसी मोबिलाइजर की, उसके लिए सादा ग्रेजुएशन चाहिए होगी, सिंपल, वो किसी भी सब्जेक्ट में हो सकती है। और अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी मोबिलाइजर की या लिटरेसी कोऑर्डिनेटर की, जो 16 स्किल की जॉब्स हैं, तो उसके लिए भी जैसे मैंने बताया BS 4 ईयर प्रोग्राम या किसी भी सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स में आपके पास मास्टर हो। और अगर हम बात करें मटेरियल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स की, तो ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स होंगे। उर्दू, जिन्होंने एम उर्दू किया हुआ है, या एम इंग्लिश हुआ है, या पाक स्टडीज़ में मास्टर है, या मैथमेटिक्स में मास्टर है, या कंप्यूटर साइंस में मास्टर है, या एजुकेशन में मास्टर है, या इवन के साइंसेज के सब्जेक्ट्स में, किसी भी साइंस के सब्जेक्ट में अगर आपका मास्टर है, तो ये लोग मटेरियल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स की सीट्स के ऊपर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। एज का क्राइटेरिया जो है वो 21 साल से लेकर 35 साल तक होगा। ख़वातीन के लिए 38 साल तक भी होगा, जिनकी जो लड़कियां हैं। और ये जॉब्स जैसे मैंने बताया पहले फैब के अंदर एक्सपेक्टेड है। मोस्ट प्रोबेबली ये फैब के मिड तक एडवर्टाइज हो चुकी होंगी PPSC के जरिए। तो इसका पेपर जो है वो MCQs बेस्ड पेपर ही होंगे। और इसके इसके सिलेबस के हवाले से मैं अपनी आने वाली वीडियो में आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा। जो लोग अभी तक जॉबलेस हैं, पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं और इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, और लाइक सोशल साइंसेज से वाबस्ता हैं, या आर्ट्स या मास्टर साइंस के सब्जेक्ट में मास्टर कर चुके हैं, या ग्रेजुएशन कर चुके हैं, BS 4 कर चुके हैं, या मास्टर कर चुके हैं, तो उनको उन्हें कमर बस्ता होने की ज़रूरत है, ताकि वो जो जैसे ही 2024 के दूसरे महीने में एडवर्टीजमेंट आती है, मतलब है कि PPSC एडवर्टाइज करते हैं इन सीट्स को, तो आप इनको टाइमली अप्लाई करिए कीजिएगा, और इसकी तैयारी करके आप 14 स्केल, 16 स्केल और 17 स्केल के लिए एलिजिबल हो पाएंगे इंशाल्लाह। ये तो हो गई आज की जो बहुत सारे मेरे देखने वाले जो व्यूअर्स थे, वो इसरार कर रहे थे कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं। मैं अपनी आने वाली वीडियो में आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा कि PPSC ने एक रीसेंट ट्रेंड के अंदर, रीसेंट नोटिफिकेशन के अंदर, जो एकेडमिक्स मार्क्स हैं वो ख़त्म कर दिए हैं। PPSC ने ये एकेडमिक्स मार्क्स क्यों ख़त्म किए हैं, इसका क्या फ़ायदा होगा, इसके क्या नुकसान होंगे, ये मैं अपनी आने वाली वीडियो में इस मौजू के ऊपर बात करूंगा। और इसके अलावा एक और मौजू है कि PPSC के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर है कैंडिडेट्स की तरफ से, कि जो PMS की सीट्स होती हैं, वो पहले होती थी 5 साल बाद या 3 साल बाद या 2 साल बाद जो है वो एडवर्टाइज होती थी PMS की सीट्स, जो अभी भी रिसेंटली भी PMS ने एडवर्टाइज की हैं। अब तो ये वैसे हर साल अनाउंस होती हैं। तो PMS, बीच में कोविड 19 भी आया, आपको पता है 2019 से लेकर 2020 का साल पूरा जो है, ये दोनों साल, बल्कि 21 साल तक भी, 2021 में बात कर रहा हूँ, 2019 में ये स्टार्ट हुआ था चाइना से, वुहान से। तो 2019 के दिसंबर में ये स्टार्ट हुआ, तो 2020 का पूरा साल और 2021 के अंदर भी ये कोविड 19 के इफेक्ट्स रहे। तो उस वजह से उसमें कोई सावधानी, ये PMS वगैरह और ये चीज़ें नहीं हो सकी थी। तो बहुत सारा एक बैकलॉग इकट्ठा हो गया, बहुत से कैंडिडेट्स जो हैं वो PMS वो नहीं दे सके, क्योंकि आया ही नहीं था, PMS अनाउंस ही नहीं हुआ। तो जब वो अनाउंस नहीं हुआ, तो डेफिनेटली बहुत से लोग ओवर एज हो गए, जो कि अगर एडवर्टीजमेंट होती PMS की आती, तो वो लोग एलिजिबल होते। उसके ऊपर भी बहुत से लोगों ने रिट्स की। अभी जो रिसेंट PPSC को प्रेशर है कैंडिडेट्स की तरफ से, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है वो रिट कर चुके हैं, और वो रेट्स जो है वो इन प्रोग्रेस हैं, यानी कि अब कोर्ट्स उसको सुन रही हैं, उनके ऊपर पेशियाँ हो रही हैं। कि कैंडिडेट्स का एक रिक्वेस्ट है कि जो 5 अटैम्प्ट्स जो हैं PMS की, वो 3 होती हैं, जैसे CSS की 3 अटैम्प्ट्स होती हैं, तो PMS के लिए इसरार किया जा रहा है कि ये 5 अटैम्प्ट्स हों। और इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि जो जनरल जो PMS की एज रिक्वायरमेंट होती है वो 30 साल तक होती है, लेकिन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं वो 35 साल तक भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि कैंडिडेट्स की तरफ से रिक्वेस्ट है, और ये तकाजा है, डिमांड है, कि 35 साल तक एज रखी जाए, और 5 अटैम्प्ट्स की जाए, 3 अटैम्प्ट की बजाय 5 अटैम्प्ट्स की जाए। मैं इस मौजू के ऊपर भी अपनी आने वाली वीडियो में गुफ्तगू करूंगा कि PPSC जो है वो क्या वो इस ट्रेंड को, इस डिमांड को जो है, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है बेसिकली, क्या वो इस डिमांड को मानेगी, मानती हुई नज़र आ रही है या नहीं आ रही। और PP जैसे मैंने पहले बताया कि PPSC ने अब एकेडमिक्स मार्क्स ख़त्म कर दिए हैं। एकेडमिक्स मार्क्स वो होते हैं कि जो मैट्रिक के, आपके FA के, ग्रेजुएशन के और मास्टर के जो मार्क्स होते हैं, वो भी शुमार होते हैं आपके मेरिट कैलकुलेशन में, जो जो आपके फाइनल मेरिट बनता है, चाहे वो 1 पेपर में पेपर हो, या 2 पेपर हो, या 4 पेपर हो, जैसे तहसीलदार में हुए थे। मैं इन मौजू पे भी गुफ्तगू करूंगा अपने आने वाली वीडियो में। और एक और बड़ा अहम इशू है कि बहुत सारी सीट्स के ऊपर, जैसे PMS मिनिस्ट्रियल कोटा है, जैसे तहसीलदार है, जैसे लेबर ऑफिसर है, इसके अलावा भी बहुत सी और भी पोस्ट हैं जिनके ऊपर अच्छा पैसी का हो गया,
असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारी जॉब्स हैं जिनके ऊपर पीपीएससी ने एडवर्टाइज किया, लोगों ने पेपर दिए, लेकिन अभी तक उनका रिजल्ट नहीं आया। तो मैं इन जो मौजूआत हैं उनको भी अपने आने वाली वीडियोज़ में कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान इसको सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ये जिन मौजूआत पे मैं अभी बात करना चाहता हूँ या पहले बात करते रहता हूँ, या आने वाली वीडियोस में जैसे मैं पीएमएस के ऊपर, सीएसएस के ऊपर, इंग्लिश ऐसे राइटिंग और प्रेसी राइटिंग, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन हो गया, और जितने भी कंपेटिव एग्जाम्स हैं इनकी तैयारी कहाँ से करनी चाहिए, कौन से ऑनलाइन और ऑफलाइन रिसोर्सेज को पढ़ना चाहिए, कौन कौन सी बुक्स को पढ़ना चाहिए, पीएमएस के एग्जाम्स, चाहे वो वन पेपर एमसीक्यूज हो, चाहे वो पीएमएस के एग्जाम हो, चाहे वो सीएसएस का एग्जाम हो, जिनकी पीपीएससी का हो या एफपीएससी का हो। तो वन पेपर हो या फोर पेपर हो या दो पेपर हो, या इवन कि आपका पीएमएस के जैसे 12 पेपर होते हैं, सीएसएस के 12 पेपर होते हैं, तो उसके अंदर एग्जाम्स के अंदर आपकी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए आपको एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, इन तमाम मौजूआत पे मैं गाहे बगाए वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ। इन तमाम मौजूआत से आगाह रहने के लिए, इन्फॉर्म रहने के लिए, इन और बर वक्त यूज़फुल अपडेट्स तक रसाई के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद खान को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और उन लोगों का भी ख्याल रखें जो आपसे जुड़े हुए हैं। पंजाब के अंदर ठंड बहुत पड़ रही है। जैसे पंजाब के तमाम तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर अमूमन ऑन एवरेज टेम्परेचर जो है वो 1 सेंटीग्रेड से 2 सेंटीग्रेड या 3 सेंटीग्रेड मैक्सिमम पाया जा रहा है। तो ये टेम्परेचर जो है वो चिलिंग कोल्ड टेम्परेचर है, जिसमें आपका ख्याल रखना ज़रूरी है। अपनों का ख्याल रखें, अपने से जुड़े हुए लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह नगेबान, मैं अपनी आने वाली वीडियो में एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफिज़।